टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर कुछ प्रॉब्लम के संदर्भ में। एक आग्रह आप छात्रगण से है कि आप जो भी वीडियो देखें उसको पूरा का पूरा देखें। अगर उस टॉपिक पर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो पहले पिछले वीडियो को देख करके तब उसके अगले वीडियो को देखें ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड हो तो उसका लिंक सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.1 है। इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे। देखिए पहला एंगल अल्फ़ा, दूसरा एंगल बीटा, तीसरा एंगल गामा। तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि एल इक्वल टू डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। एम इक्वल टू कॉस बीटा यानी दूसरा एंगल है 135 तो कॉस 135 डिग्री यानी -1/√2 एंड एन जिसको बोलते हैं कॉस गामा यानी कॉस 45 डिग्री हो जाएगा डेट इज 1/√2। ठीक है, ये हो गया आपको जो है डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसी ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यानी अभिष्ट रेखा का जो दिक् कोज्या हुआ वही हुआ 0 -1/√2 और 1/√2। ठीक है, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यानी अल्फ़ा बीटा गामा तीनों इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू थीटा से कर लिए। ठीक है, तो हेंस एल इक्वल टू जो होगा कॉस अल्फ़ा यानी आपको कॉस थीटा हो जाएगा। एम इक्वल टू कॉस बीटा यानी ये भी कॉस थीटा हो जाएगा और एन इक्वल टू कॉस गामा यानी ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर, हाँ अल्फ़ा के जगह पर तो थीटा आप डाल सकते हैं, बीटा के जगह पर भी थीटा और गामा के जगह पर भी थीटा क्योंकि तीनों इक्वल है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू लिखिए प्लस -1/√3। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा एल एम एन के इक्वल है, तब जो है डायरेक्शन को साइन हो जाएगा भाई। तो हेंस डीसी ऑफ लाइन यानी डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन आर एल का मतलब +-1/√3, एम का मतलब भी +-1/√3 और फिर एन का मतलब भी +-1/√3। ये हो गया उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा कि इफ़ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज -18 12 -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन।
तो सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग चलेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग ABC से डिनोट करते हैं। तो लेट A इक्वल टू हो गया -18, B इक्वल टू हो गया 12 और C इक्वल टू हो गया -4। इसको पहले रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड टाइप निकालते हैं। तो -18 होल स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, यानी ये जो आ जाएगा 324 प्लस 144 प्लस 16, यानी रूट अंडर यहाँ पर जो है 4 तो कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर 4, ठीक है, यानी 22। तो यहाँ से जब चलेंगे देखिए, तो हेंस DC ऑफ द लाइन R, यानी उस लाइन का, उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्या क्या होगा, अब इस सब में डिवाइड कर दीजिए। तो -18/22 12/22 -4/22, यानी इसको काटिएगा तो आएगा आपको -9/11 6/11 -2/11। ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इसको अगर स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। अब यहाँ पर 4 नंबर देखिए कि हम लोग को दिखाना है कि शो डेट द पॉइंट्स इतना 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 कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर का पॉइंट्स। तो A हो गया आपको यहाँ पर 2 3 4, B हो जाएगा -1 -2 1, और फिर C हो जाएगा 5 8 7, ठीक है। तो देखिए हम लोग वेक्टर में सीख चुके हैं कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे दिखाते हैं। तो तीनों पॉइंट्स के यूज से कम 2 वेक्टर निकालते हैं और किसी वेक्टर में किसी वेक्टर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर AB वेक्टर निकालें तो टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी -1 -2 यानी -3 I कैप -2 -3 यानी -5 J कैप और 1 -4 यानी -3 K कैप, ठीक है। AB वेक्टर मिला। फिर BC वेक्टर निकालिए इसी प्रकार से। तो BC का मतलब फिर टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी 5 + 1 हो जाएगा -1, तो 6 I कैप, ठीक है। 8 + 2 यानी 10 J कैप हो जाएगा, क्योंकि 8 -2 और 7 -1 यानी प्लस में 6 K कैप, यानी टर्मिनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, IJ के अप्लाई करते हैं, ठीक है, लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो है सिंस AB वेक्टर अपॉन BC वेक्टर इक्वल टू माइनस ऊपर से कॉमन लीजिए 3I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 3 K कैप हो जाएगा। नीचे से 2 कॉमन के इसमें से ले लीजिए तो बचेगा 3I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 3 K कैप, और ये जो है कैंसिल हुआ तो -1/2। और हम लोग क्या सीखे थे कि दो वेक्टर में अगर एक दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए तो वो वेक्टर कोलिनियर हो जाता है, यानी जिस पॉइंट से वो वेक्टर बना है वो पॉइंट्स भी कोलिनियर हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। यानी डिवाइड करने पर हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। किसी वेक्टर में किसी भी वेक्टर से डिवाइड करने के बाद अगर कांस्टेंट आ जाता है तो इससे प्रूफ हो जाता है कि वेक्टर कोलिनियर है, यानी गिवन पॉइंट्स भी कोलिनियर हो जाएगा। तो हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर,
यानी दिया गया बिंदु क्या होगा, संरेखी होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, देखिए कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर इतना। तो देखिए किसी ट्रायंगल का वर्टिसेज दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया। तो ए का कोऑर्डिनेट है आपको 3 5 -4, बी का कोऑर्डिनेट है -1 1 2, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट है आपको -5 -5 -2। तो देखिए इस प्रकार से सॉल्यूशन के तौर पर कि हमको सभी साइड्स के डायरेक्शन को साइन ज्ञात करने हैं। तो अब इसका मतलब है सब जो है वर्टेक्स का जब पॉइंट दिया हुआ है तो पहले तो हम लोग को डायरेक्शन रेशियो मिलेगा। तो सिंस डायरेक्शन रेशियो dr ऑफ लाइन, साइड लिखिए, सॉरी, साइड ए बी आर, ए बी क्या डायरेक्शन रेशियो, तो बी टर्मिनल हो गया, ए इनिशियल हो गया, तो -1 -3 यानी -4, फिर जो है 1 -5 यानी -4, और 2 -4 यानी 6। इसको जब जो है स्क्वायर करके ऐड करेंगे रूट के अंदर, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस, और इसी से डिवाइड किया जाता है, तब डायरेक्शन को साइन निकलता है। 36 16 हो गया आपको, 36 16 52 हो गया, 52 16, 68 हो गया। तो 68 का मतलब 2√17। तो अब इसी से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन को साइन मिलेगा। हेंस DC ऑफ साइड AB R डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिएगा तो -4/2√17 -4/2√17 और 6/2√17, ठीक है। तब तो यहाँ से अब डिवाइड किए तो कैंसिल होगा, तो -2/√17 -2/√17 और फिर 3/√17, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब BC का फिर उसी प्रकार से पहले डायरेक्शन रेशियो मिलेगा, तो dr ऑफ BCR। BC कहने का मतलब, C टर्मिनल हो गया, B इनिशियल हो गया, तो C वाला में से B वाला को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो -5 -1 यानी हो जाएगा -4, ठीक है, -5 -1 यानी -6, और फिर -2 यानी -4। तो देखिए है यही सब इधर उधर है, तो इसका मतलब क्या है, फिर से इसका भी मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो √68 ही आएगा। तो हेंस यहाँ पर DC ऑफ डायरेक्शन को साइन यानी दिक को ज्या, DC ऑफ BCR, BC का दिक को ज्या, तो -4 कितना, तो 2√17 -6/2√17 और -4/2√17, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 2/√17 -3/2√17 और यहाँ पर -2/√17, ठीक है। यानी उसी प्रकार का आएगा, इधर उधर आएगा, बस इसमें सब में माइनस है, इसमें दो में माइनस है। अब उसी प्रकार से आपको जो है DR डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA का डायरेक्शन रेशियो, तो CA कहने का मतलब कि A टर्मिनल हो गया, C इनिशियल हो गया, तो टर्मिनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 -5 यानी 8, ठीक है, 5 -5 यानी 10, और फिर -4 -2 यानी हो जाएगा -2,
-4 + 2 हो जाएगा। अब इसका जब जो है मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो सिंस रूट अंडर जो है 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर 164 हो गया और यहाँ पर 168 हो गया, यानी इसको 2 रूट अंडर 42 लिख सकते हैं। 42 चौका 168। तो यहाँ से देखिए हेंस क्या, तो DC ऑफ CAR, CA का आप डायरेक्शन को साइन यानी CA का दिक को जब लिखेंगे तो इससे अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8/2 रूट अंडर 42 कॉमा 10/2 रूट अंडर 42 कॉमा -2/2 रूट अंडर 42। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 रूट अंडर 42 कॉमा 5 रूट अंडर 42 कॉमा -1 रूट अंडर 42। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का लिंक भी आपको मिलता रहे।